मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी 230 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे जो निर्देश है उस निर्देश के तहत हमने मध्य प्रदेश में सीटों की तैयारी का काम शुरू कर दिया है और अभी फ़िलहाल 50 सीटों पे हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जो हमने ए ग्रेड की सीट तय किया है वो हमारी 50 सीटें 24 जिलों में होकर के आ रही हैं। मैं उन्हीं सीटों में फर्स्ट ऑफ ऑल तैयारी कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के आप दौरे कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री दावे करते हैं कि हमने मध्य प्रदेश में विकास किया है। क्या आपको विकास नजर आया? मुख्यमंत्री जी के कथनानुसार मुझे तो मध्य प्रदेश में कोई विकास नहीं दिख रहा है। न तो रोड हैं, न तो अस्पताल हैं, न तो स्कूल कोई बन रहे हैं। विकास आप सिर्फ भोपाल और बड़े शहरों में जो देख रहे हैं, इसके अलावा आप कभी फॉरेस्ट एरियाओं में जाइए, मंडला है, डिंडोरी है, इन एरियाओं में अगर देखें तो ऐसा लगता है कि हम पूर्व में जैसे थे उसी स्थिति में आज भी खड़े हैं। समाजवादी पार्टी क्या रणनीति बना रही है मध्य प्रदेश सरकार? समाजवादी पार्टी हमारी रणनीति बना रही है कि हम अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे और उसमें कम खर्चे में, कम लागत में। विद्यार्थियों के पास इतना पैसा नहीं है। जो गरीब परिवार से हमारे विद्यार्थी आते हैं उनके पास व्यवस्था नहीं है कि इतनी महंगी शिक्षा हम ले सकें। तो मैं शिक्षा को सबसे ज़्यादा सरलीकरण और कम से कम फीस में बच्चों को शिक्षा दूंगा। मेरा यह प्रयास रहेगा। सरकार के मुख्य काम शिक्षा और स्वास्थ्य और लाइन आर्डर है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि वर्तमान सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो है वो तीनों मामलों में फेल है। देखिए आज अपराध कितने हो रहे हैं, हर जिलों में देखिए अपराधों पर कोई नियंत्रण नहीं है। कर्मचारियों एवं अधिकारियों के ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। कर्मचारी एवं अधिकारी बिल्कुल निरंकुश हैं, जो उनकी मर्जी आए वही काम करते हैं। ऐसा हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में जो परेशान नहीं हो, लगातार शिक्षाकर्मी वो भी परेशान हो रहे हैं, शिक्षा विभाग के लोग वो भी धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, अन्य विभाग के लोग भी जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश की आपको दिखी रही किस प्रकार की क्या है? अब आप शिक्षा कर्मियों में जो नियुक्तियां हुई थी तो उनको रेगुलर नहीं किया गया, उनकी पेंशन की व्यवस्था नहीं की गई। इसी प्रकार आशा ऊषा कार्यकर्ता जो हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जिनने इतने आंदोलन किए, लेकिन सरकार कोई रेगुलर नहीं कर रही उन लोगों को। सभी परेशान हैं, सब बदहाल हैं। उद्योग जगत में देख लीजिए, सारे उद्योग धंधे खत्म हो चुके हैं, व्यापार खत्म हो चुका है, नौकरियां सारी खत्म हो चुकी हैं। जितनी पोस्टें खाली हो रही हैं विभागों में, सरकार उनको एवालिश करती जा रही है, सरकार भर्ती नहीं कर रही है। केवल हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणा करा देते हैं कि हम इस विभाग में इतनी भर्ती कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वही हाई कोर्ट में इनडायरेक्ट उसमें स्टे मिल जाता है और कोई भर्ती नहीं हो रही। तो लोगों की आशाएं सब डूबने की स्थिति में सब डूब चुकी हैं। जो हमारे छात्र हैं वो बेरोजगारी की लाइन पे खड़े हैं, वो छात्र परेशान हैं कि हमारे भविष्य का क्या होगा। बताइए, इतना पैसा खर्च करके, इतनी महंगी शिक्षा ले करके, और हमारे छात्र नौजवान सब बेरोजगार घूम रहे हैं। प्रदेश नशे की ओर बढ़ रहा है, नशे का कारोबार मध्य प्रदेश में फल फूल रहा है, लगातार अवैध कारोबार हो रहे हैं नशे के, उनके लिए कुछ करेगी समाजवादी पार्टी? अगर हमारी समाजवादी पार्टी सबसे पहले लोगों को रोजगार और शिक्षा की ओर ध्यान देगी, और जब रोजगार और शिक्षा अच्छी मिलेगी, ये नशे का कारोबार अपने आप बंद हो जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी तो नशे का कारोबार कहते हैं कि हम बंद करेंगे, लेकिन जब तक ये शराबबंदी नहीं होगी पूर्ण रूपेण से, तो ये नशा बंद नहीं होगा। और शराबबंदी के कारण कितने परिवार उजड़ रहे हैं, कितने लोग परेशान हैं। इसके खिलाफ अगर अभी देखा जाए तो हाल ही में मुद्दा चल रहा है, पठान फिल्म से काफी प्रकार से वो उठ रहा है मुद्दे, मतलब उसका विरोध हो रहा है। तो क्या समाजवादी पार्टी और आपके सदस्य उसको लेकर कोई विरोध प्रकट करेंगे? किस बात का विरोध? जिसमें अश्लीलता आपका नजरिया क्या है देखने का? मेरा नजरिया छोड़िए, आप आपका नजरिया क्या है? आपका नजरिया क्या है? ये बताइए ना, विरोध करेंगे नहीं? किस बात का विरोध बताइए, किस बात का विरोध? अंग प्रदर्शन का विरोध करें, या वस्त्र का विरोध करें, कि शाहरुख खान का विरोध करें, ये बताइए। कलर का जो गाना है, ये एक सांस्कृतिक इसमें आता है। इसका हमारा नजरिया देखने क्या है ये देखा जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी का नजरिया
उसको भगवा रंग से देखने का है तो उसमें उस नजरिया हमारा नहीं है, उस नज़र से हम लोग उस पिक्चर को नहीं देखेंगे। आप लोग विरोध नहीं कर रहे हैं उसे आपके कहने से ये विरोध नहीं करेंगे कि कपड़े कैसे पहने थे, ये विरोध नहीं नहीं, करेंगे। कपड़े पहने नहीं, उसमें अगर वास्तविकता में मध्य प्रदेश में अगर शाहरुख खान हो या कोई भी खान हो, अगर भारतीय सभ्यता को खंडित करता है या उसको कोशिश करता है बिगाड़ने की, तो वो चाहे हमारे फादर क्यों ना, हम उसका विरोध करेंगे। हम किसी ऐसी चीज का विरोध नहीं करेंगे जिसका किसी पार्टी से संबंध। उसमें अश्लीलता दिखाई क्या आपने क्या अश्लीलता देखी? आपने नहीं देखी? आपने क्या देखी? आप क्या मानते हैं हिंदुस्तानी कपड़े हैं वो? हिंदुस्तानी लिबास में आप नहीं मार्केट में क्या देख रहे हैं? आप मुझे बताइए, आप बॉम्बे में क्या देख रहे हैं? 10 नंबर पे क्या देख रहे हैं आप? हमारा नजरिया क्या है देखने का, ये देखा जाता है। हम हर उस व्यक्ति के विरोधी हैं जो मध्य प्रदेश नहीं देश शहर में गंगा जमुना तहजीब को खंडित करने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी उन तमाम लोगों का विरोध करेगी, चाहे वो किसी समुदाय से हो, चाहे वो किसी दल से हो। मेरे अध्यक्ष को टोल जाना। अश्लीलता का तो विरोध होना चाहिए। जो हमारी संस्कृति है, हम उस संस्कृति को महत्व देंगे। हमारी संस्कृति, प्रवक्ता हूँ यार। प्रवक्ता ने कहा, गंगा जमुनी हमारी संस्कृति है, हम उस संस्कृति